नमस्कार, मैं हूं किरण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वेदा क्लासेस। बच्चों, आज मैं जो पाठ लेकर के आई हूं उस पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। और इसका जो पहला वीडियो आपने देखा था उसमें मैंने पाठ का उद्देश्य, पाठ का परिचय और पाठ की समझ उसमें मैंने बता दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक दे दिया गया है, आप दोबारा उसको देख सकते हैं क्योंकि उसमें पाठ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आज हम पाठ की व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी हुई क्रूरता की कविता है। यह कविता व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। चूँकि इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया है तो जाहिर है कि इसे बातचीत की शैली में लिखा गया है। एक सामाजिक सरोकारों का कार्यक्रम है जिसमें दूरदर्शन का संचालक एक अपाहिज व्यक्ति को बुला करके उसका इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू में देखिए वो कैसे कैसे प्रश्न करता है कि मीडिया का क्रूर जो चेहरा है वो सबके सामने आ जाता है कि मीडिया कैसे दूसरों के दुख दर्द का कारोबार करता है। तो चलिए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। कार्यक्रम का जो संचालक है, दूरदर्शन का जो संचालक है, वह अपाहिज व्यक्ति की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ करता है देखते हैं। तो जो पहला स्टेंजा है इसे व्यंग्यात्मक शैली में तो बंदी है और अनुप्रास अलंकार है। कार्यक्रम का जो संचालक है वो कहता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। वो कहता है कि हम दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न पे दर्शकों से बोलेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बिगाड़ सकते हैं। और हम दूरदर्शन पे एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे और उसका इंटरव्यू करेंगे, एक बंद कमरे में लाएंगे अर्थात स्टूडियो में लाएंगे, स्टूडियो में ला करके उस कमजोर दुर्बल व्यक्ति का हम इंटरव्यू करेंगे। फिर जो दूसरा स्टेंजा है, दूसरे स्टेंजा में असहाय व्यक्ति के साथ साथ मीडिया के व्यवहार को भी कवि ने रेखांकित किया है। चूँकि कवि स्वयं दूरदर्शन पे काम कर चुका है, रेडियो पर काम कर चुका है, तो उसको पता है कि दूरदर्शन पर, रेडियो पर जो एंकर होते हैं, जो रिपोर्टर होते हैं, किस तरीके से वह व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, अपना जो कार्यक्रम है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए। तो इसमें प्रश्नोत्तर शैली का इस्तेमाल किया गया है, नाटकीयता है, चित्रात्मक शैली है और व्यंग्यात्मक शैली है। तो आगे कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो कार्यक्रम का संचालक है वो कहता है, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? वो जब विकलांग हमारे दूरदर्शन पर आएगा, स्टूडियो में आएगा, तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? अब जब आपने उस व्यक्ति को बुलाया तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ा कि वो व्यक्ति अपाहिज है? लेकिन वह कार्यक्रम का संचालक उससे जानबूझ करके पूछेगा कि क्या आप अपाहिज हैं। फिर उसका दूसरा प्रश्न होगा कि आप क्यों अपाहिज हैं? ये बताइए, क्यों कोई व्यक्ति जानबूझ करके अपाहिज होना चाहता है? कोई व्यक्ति जो है जानबूझ करके अपाहिज नहीं होना चाहता है, बल्कि उस पर कह सकते हैं कि उसके जीवन का एक दुख है जो अनचाहा दुख है। कोई नहीं चाहता ऐसे दुख को भोगना, लेकिन उसको भोगना पड़ रहा है। उसको दुखी करने के लिए जानबूझ करके ऐसा पूछा जा रहा है। फिर वो आगे अगला प्रश्न पूछेगा कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, यानी आप अपाहिज हैं, आप विकलांग हैं, तो आपको तो बहुत कष्ट होता होगा, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। क्या आपके साथ ऐसा होता है? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, वह चुप रहता है, फिर शांत रहता है, गंभीर हो जाता है उसका चेहरा। फिर कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये शब्द कोष्टक में कवि ने लिखा है क्योंकि वह व्यक्ति विकलांग व्यक्ति से नहीं कह रहा है बल्कि कैमरामैन से कह रहा है, तो इसको विशेष दिखाने के लिए कवि ने इस बात को कोष्टक में रख दिया है। फिर आगे कहता है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। वह पूछेगा, कवि कह रहा है कि आप बताइए, जल्दी बताइए कि अगर आपको दुख होता है तो किस तरह का दुख होता है, आपको कैसा लगता है।
जब आप स्वयं को अपाहिज महसूस करते हैं। जल्दी बताइए कि वह दुख बताइए कि आपको कैसा होता है, और वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा। आम तौर पे आप लोग दूरदर्शन पे देखते होंगे, टेलीविज़न पे देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति आता है और कार्यक्रम के संचालक उससे इंटरव्यू लेते हैं तो उससे इतने प्रश्न पूछते हैं कि वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता है। एक प्रश्न का उत्तर अभी व्यक्ति देना शुरू कर रहा है कि दूसरा प्रश्न उससे पूछ लेते हैं, दूसरे का शुरू कर रहा है, तीसरा पूछ लेते हैं, यानी कि उस व्यक्ति को जवाब देने का मौका देते ही नहीं। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जवाब दे देगा तो फिर दूसरा प्रश्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि वह संतुष्ट करने वाला जवाब हो। उनको तो जवाब सुनना नहीं है, खाली प्रश्न ही करना, प्रश्न करके परेशान करना है। तो ऐसा ये भी कह रहा है कि वह उसका जवाब नहीं सुन रहा है, खाली प्रश्न ही किए जा रहा है। फिर अगले स्टेंजा में वो क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए विवश किया जा रहा है। कह रहा है, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कि कैसा लगता है। अब वो व्यक्ति हतप्रभ हो चुका है कि उससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वह एकदम से निशब्द हो गया है, वो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। तो वो उसको पूरे के कह रहा है कि सोचिए, दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। अभी ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति को क्या अपाहिज होकर के अच्छा लगता है? किसी भी व्यक्ति को अपाहिज होकर के अच्छा नहीं लगता है। क्या उसको गाना गाने का मन करता है अपाहिज होकर के? तो क्या आनंद मनाने का मन करता है? नहीं। तो जाहिर है कि उसको भी नहीं अच्छा लग रहा होगा, उसको भी प्रसन्नता नहीं हो रही होगी। तो एक ऐसा बेतुका प्रश्न है कि इस तरीके से वो प्रश्न कर रहा है। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। जब वो व्यक्ति कोई जवाब नहीं देता है कि उसको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, तो हम खुद ही उसे इशारे से बताएंगे कि क्या आपको अपाहिज होकर के शर्म आती है, या अपाहिज होकर के आप जो है बहुत उसको बहादुरी के साथ अपाहिज होने की स्थिति को आप फेस करते हैं, या फिर अपाहिज होकर के आपको दुख होता है, या अपाहिज होने के कारण आपको आपका जीवन कष्टप्रद लगता है, आपको लगता है कि मेरा जीवन बोझ स्वरूप है। और इस बात को महसूस कराने के लिए वह टीवी के स्क्रीन पे कई चित्र दिखाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है, या वैसा लगता है, या वैसा लगता है। फिर भी वह व्यक्ति जवाब नहीं देता है। फिर आगे संचालक कहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर उस व्यक्ति से कहता है, जरा सोचिए, सोच करके बताइए कि आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है कि आप अपाहिज हैं, नहीं तो यह अवसर आप खो देंगे। उसके कहने का मतलब है कि टेलीविज़न पर आने का जो अवसर होता है बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आपको टेलीविज़न पर आने का अवसर मिला है, मौका मिला है, तो आप अपनी बात रखिए, जो आपसे पूछा जा रहा है वो बताइए, नहीं तो आप यह मौका खो देंगे, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आप टीवी पर आए हैं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ करके उसको रुला देंगे। तो यह बात जो कार्यक्रम का संचालक है अपने मन में कहता है दर्शकों से कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम ताकि आपको आनंद मिले और हमारे कार्यक्रम की जो है पॉपुलैरिटी बढ़े, हमारे कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़े, इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को हम प्रश्न पूछ करके रुला देंगे। आप देखते होंगे कि कोई इमोशनल फिल्म आती है, कोई इमोशनल कार्यक्रम आता है और जो बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दुखद होता है, तो उससे दर्शकों की भावनाएं जुड़ जाती हैं और जैसे लगता है कि उस पात्र का जो सुख है, दुख है, वो उसका स्वयं का सुख दुख नहीं है, हमारा सुख और दुख है। तो उस कार्यक्रम से दर्शकों की भावनाएं जुड़ जाती हैं और कार्यक्रम का संचालक यही चाहता है कि जब वह अपाहिज व्यक्ति दुखी हो जाएगा तो उसकी भावनाओं से दर्शक जुड़ेंगे और जब जुड़ेंगे तो उसका कार्यक्रम और ज़्यादा लोकप्रिय होगा। फिर कहता है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यह बात जो है वो दर्शकों को कहता है कि मुझे पता है कि दर्शक भी उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उस दर्शक भी उस रोने से आनंद को प्राप्त करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि दर्शक भी उस दर्शकों की भावनाएं उस व्यक्ति से जुड़ जाएंगी, तो इससे उसका कार्यक्रम लोकप्रिय होगा। लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अंडरस्टूड है, यानी यह प्रश्न इस प्रश्न को स्वयं से ही पूछ रहा है और स्वयं ही इसका जवाब दे रहा है।
फिर आगे क्या रहा है, यहाँ पर जो हमने कविता पढ़ी है इसमें नाटकीयता का गुण है, चूँकि इस कविता को बहुत ही नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार है, चित्रात्मक शैली, प्रश्नोत्तर शैली और व्याख्यान शैली का भी प्रयोग किया गया है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें करुण रस है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। फिर वह कार्यक्रम का संचालक कहता है कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। यानी इसके बाद जब इस तरीके से वह बेतुके प्रश्न पूछेगा कि आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होगा, तो जाहिर है उस व्यक्ति को अपने दुख का एहसास होगा, और जब दुख का एहसास होगा तो रोएगा, रो रो करके उसकी आंखें सूज जाएंगी। और यही तो हम चाहते हैं, जब उसकी आंखें रो रो करके सूज जाएंगी तो हम क्या करेंगे, कैमरे को जूम करके और उसकी फूली हुई सूजी हुई आंखों को दिखाएंगे। और जब रोने की वजह से उसका गला भर जाएगा, वो निशब्द हो जाएगा, तो अपने होठों को जब भींचेगा तो उसके होठों की कसमसाहट को भी हम दिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे। आप कौन, मतलब कि दर्शक। संचालक कह रहा है कि दर्शकगण आप लोग, जब वह उसकी आंखें सूज जाएंगी और वो अपने होठों को भींचेगा तो आप समझेंगे कि वह अपंग होने की अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो वो चाहता है कि वह अपंग व्यक्ति एक बार ही नहीं 2 बार रोए, और वही नहीं उसके साथ में दर्शक भी रोए, क्योंकि उसका उद्देश्य है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाना चाहता है। तो वो चाहता है कि उस अपंग व्यक्ति से दर्शकों की भावनाएं जुड़े और उस अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोए। और जब दर्शक की भावनाएं उस अपंग व्यक्ति से जुड़ जाएंगे तो उसका कार्यक्रम और लोकप्रिय होगा, उसके कार्यक्रम की और ज़्यादा टीआरपी बढ़ेगी। फिर आगे फिर वो क्या कहता है संचालक कार्यक्रम का, आप और वह दोनों, यानी उसका उद्देश्य क्या है कि जब वह अपंग व्यक्ति भी रोने लगेगा, दर्शक भी रोने लगेगा, तो उसका कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, पैसे कमाने का उद्देश्य। क्योंकि कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना, और जब कार्यक्रम लोकप्रिय होगा तभी तो वो पैसा कमा पाएगा, तो उसका उद्देश्य पूरा होगा। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। लेकिन इस बार जैसा वो कार्यक्रम का संचालक चाह रहा है वैसा नहीं होगा, वह विकलांग व्यक्ति कैमरे पर नहीं रोएगा, तो वो मना कर देगा कि बस करो, अब हो गया, अब कार्यक्रम को शूट मत करो, क्योंकि कैमरे पर वक्त की कीमत है। क्योंकि दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी एक तय सीमा होती है, उसका समय होता है, और उस समय की एक कीमत होती है, क्योंकि वो पैसे कमाते हैं कार्यक्रम को बना करके। उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो वो अपने कार्यक्रम को बंद कर देते हैं। और अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। तो आप देखते हैं कि कार्यक्रम के अंत में जो कार्यक्रम का संचालक होता है मुस्कुरा करके दर्शकों से विदा लेता है। वो कहता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। थोड़ी ही कसर क्या रह गई कि वह विकलांग व्यक्ति दोबारा नहीं रोता है। वो ऐसा मन में कहता है कि मतलब बहुत अच्छा हमने बनाने का कोशिश किया, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई कि वो विकलांग व्यक्ति जो है दोबारा नहीं रोता है, दोबारा जो है उसकी भावुकता को हम नहीं दिखा पाए, इसलिए कार्यक्रम से में थोड़ी सी कसर रह गई। और धन्यवाद करके वह अपने दर्शकों से विदा लेता है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपूर्ण हुआ। आपको व्याख्या कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।